हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चनों का यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि क्लास आपकी डेली होती है। अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट वगैरह में भी आपके ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ई और ई किस प्रकार के वर्ड हैं। ये बताइएगा कि जो आपका छोटी ई और बड़ी ई है ये किस प्रकार के वर्ड होते हैं। तो देखिए आपका जवाब आपका दिया गया है, आंसर क्या हो सकता है। चलिए किस में आएगा, ए नंबर में आएगा। वाह क्या बात है, काफी लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको वर्णमाला की जानकारी नहीं है अगर आप लोग ए दे रहे हैं। ये बताइए कंठ वर्ड में तो हमने आपको बताया था आपका छोटा और आपका बड़ा होता है, ठीक है ना। वहीं पर जो आपका तालु होता है, तालु में होता है छोटी ई और आपकी बड़ी ई होती है कि नहीं। तभी तो इनका निर्माण होता है, दोनों से मिलाते हैं तो आपका ए का निर्माण होता है और आपका ए का निर्माण होता है। तभी तो बोलते हैं ना कंठ तालु, और कंठ तालु मतलब ये हुआ कि जब इनका निर्माण होता है तभी तो कंठ तालु होता है ना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, तालव्य में आता है। याद रखिए तालव्य में। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आपकी पूरा वर्णमाला है, वर्णमाला में देखा जाए तो जो छोटी और आपकी बड़ी है और आपका जो ऋषि होता है, ऋषि यही आपकी स्त्रीलिंग होते हैं, अन्यथा सभी क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि आ जो आपका है अर्थात ये जो अंक की बिंदी है ये आपका है क्या। चलिए यहाँ पर ये जो बड़ा की मात्रा है उसे आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर फोकस किया गया है इसमें, इसी वाले में। चलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। मतलब अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें तो लगता है कुछ लोगों को जुकाम हो जाती है ना। तो भैया हम अपने तेज इस स्पीड में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा जो जानकारी है गलतियां बच्चे कर रहे हैं तो उसको तो हमें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो पढ़ाने का मतलब ही क्या होता है। फास्ट पढ़ा दिया इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ ना कुछ जानकारी जो नहीं होती वो तो बताना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे से आली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए आली का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। सखी होता है, सहेली होता है, भ्रमरी होता है, ये सभी होता है। बहुत बार हमने पढ़ाया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर कि जो आली का पर्यायवाची होता है वो आपका ये सभी होता है। सखी कह सकते हैं, सहेली कह सकते हैं, भ्रमरी कह सकते हैं। हाँ लेकिन आप लोग भौरा मत कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आली दिया गया है और ये भ्रमरी दिया है ना कि भ्रमर दिया गया है। क्या यहाँ पर भ्रमरी दिया है ना कि भ्रमर दिया गया है, तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। 4 का जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अंधेरे बंद कमरे में ये किसका है, मोहन राकेश, आप लोग जानते होंगे। यहां पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। मोहन राकेश की ये रचना अर्थात इनका क्या है, उपन्यास है। 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए सूक्ष्म मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल छोटा छोटा हो, तो इसका विलोम पूछा गया है जो थोड़ा सा बड़ा हो, अर्थात जिसे बोलते हैं खुरदरा। खुरदरा को हम लोग एक शब्द अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं, यहाँ पर आपका स्थूल क्या हो जाएगा, स्थूल। तो सूक्ष्म का जो विलोम बनता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थूल होता है, जो कि काफी लोग यहाँ पर जवाब भी आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। जिसका जवाब दिया है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गुरु किसका विलोम होता है। चलिए गुरु किसका विलोम होता है, 6 नंबर का जवाब देना है। चलिए गुरु क्या होता है भाई, चेला होता है क्या, ये बताइए। गुरु को चेला होता है क्या, चेला होता तो आप लोग पक्का चेला ही लगा देते। देखिए यहाँ पर गुरु जो आपका है ये लघु का आपका होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा। गुरु का जो विलोम होता है लघु होता है ना, क्योंकि गुरु का मतलब होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हो गया। कौन सा, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गौड़ किसका विलोम शब्द आपका है। गौड़ किसका विलोम शब्द है, 7 नंबर में। चलिए गौड़ किसका विलोम होता है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका जवाब है आपका बी नंबर प्रमुख होता है। याद रखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, गौड़ का विलोम होता है प्रमुख होता है, क्योंकि गौड़ का अर्थ होता है कि अप्रधान या कह सकते हैं प्रमुख, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर। प्रमुख मतलब प्रधान हो गया, इसका मतलब होता है अप्रधान, तो ऑप्शन हो गया बी नंबर राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा, 2 वर्णों का मेल हो, है ना, जब वर्णों का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो 2 वर्णों का मेल से
होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर संधि कहते हैं। याद रखिए वर्णों, जैसे आपका क्या होता है, आपका विद्यालय हो गया तो लास्ट में क्या होता है, छोटा की मात्रा या बड़ा की मात्रा, इन्हीं को तो होता है, इनको बोलते हैं वर्ण, और वर्ण से मिलता है तो आपका संधि होता है। ठीक है, लेकिन समास में क्या होता है, समास में होता है आपका शब्द होता है। याद रखिए, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है जिसकी उपमा ना की जा सके। यहाँ पर देखो निगेटिव दिया गया है कि जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा सी नंबर, अनुपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अपमान तो आप लोग जानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना। जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं, है ना। अगर किसी को निरादर भाव से करेंगे उसे अपमान कहा जाएगा। जिसकी उपमा ना दी जाए, जिसकी उपमा ना दी जाए उसे क्या कहते हैं, उसे अतुलनीय कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तद्भव शब्द कागा का तद्भव रूप क्या होता है। तद्भव शब्द कागा का जो तद्भव है क्या होता है, कागा का तद्भव। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं, चलिए भाई थोड़ा जूम कर देते हैं, ये लीजिए दिखने लगा। चलिए तो बताइए भाई यहाँ पर 10 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कागा और कागा क्या होता है भाई, यहाँ पर आंसर 10 नंबर में क्या हो जाएगा, काका हो जाएगा या कौवा हो जाएगा या काग हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 10 नंबर में, चलिए देखिए आपका कागा का तद्भव होता है काक। किसका होता है भाई, काक बोला जाता है। याद रखिए कागा का जो तत्सम रूप पूछा गया है ना, ये आपका काक होता है। कौवा मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर तत्सम रूप पूछ लिया है, फिर भी आप लोग यहाँ पर सी झोंके चले जा रहे हो। यहाँ पर देखो तत्सम पूछा गया है तो तत्सम कौवा कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत तो सेंस लगाना सीख ही लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है अवधारणा। क्या दिया है, अवधारणा में कौन सा उपसर्ग दिया गया है, अवधारणा में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। चलिए तो देखो यहां पर दिया गया है अवधारणा में उपसर्ग इनमें से क्या हो जाएगा, अधि होता है। क्या होता है, अधि होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा, अधि हो सॉरी अवधारणा यहाँ पर उपसर्ग, अर्थात कह सकते हैं अगर तोड़ेंगे तो क्या बन सकता है, अ हो सकता है। और अ वाले में देखो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें गलत हो गया है, एक्स्ट्रा शब्द आपको लग गया है टाइपिंग से, तो देखो इसमें ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अ है ये इसका आपका उपसर्ग हो जाएगा, ये गलती से आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम यहाँ पर लिया जाता है, अष्टछाप। तो भाई अष्टछाप में आपके 8 थे, जो आपके सूरदास का नाम है वो सर्वोपरि रहता है इनमें से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। इनमें आपके जैसे आपका कुंभन दास हो गया, कृष्णदास हो गया, परमानंद दास, है ना, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास ये होते हैं। इनमें से ऑप्शन जो आपका है बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम पूछा गया है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हमने बताया था जो शादी होती है बिना मंगलसूत्र के अधूरी होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए अधूरा उपन्यास कौन है, मंगलसूत्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए एक पॉइंट और नोट करिए, प्रेमचंद को एक शब्द कहा जाता है क्या, कि प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। इसमें नोट कर लीजिएगा कि कथा सम्राट किसे कहते हैं, कथा सम्राट किसे कहते हैं, तो आपकी प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, प्रेम सागर के रचनाकार यहाँ पर कौन हो जाएंगे। चलिए प्रेम वही करता है जो लल्लू होता है ना, प्रेम वही करता है जो लल्लू होता है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रेम सागर लल्लूलाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में कौन सी संधि है। चलिए यहाँ पर 15 का जवाब दीजिएगा। तो देखो इसे जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है, जगत धन ईश, है ना, क्या बनता है, जगत धन ईश बनता है। अर्थात वर्ण क्या निकला, ता शब्द निकला, इष्टा आ गया, अर्थात इष्टा मतलब क्या आया, एक वर्ण आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन है। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ये व्यंजन हो जाएगा, जगत धन ईश जगदीश। ठीक है, क्लियर है। ताकि मतलब ता जो वर्ग है उसी के स्थान पर दा आया है कि नहीं आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है, निरोग में कौन सा संधि है, निरोग में कौन सा संधि है। याद रखिए जब भी कभी निरोग आता है तो ये शुद्ध आपको लिखा गया है निरोग। ठीक है, इसी प्रकार से शुद्ध भी होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। चलिए ए नंबर,
चलिए ए नंबर को लॉक करते हैं। विसर्ग संधि आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा नी और इसके बाद विसर्ग हो जाएगा और आपका रोग लग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। विसर्ग संधि हो गया। देखो यहाँ पर ई के बाद विसर्ग तथा रा आने पर ई में परिवर्तित हो गया है, इसलिए विसर्ग जो होता है वो विलुप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है धर्माधर्म में समास कौन है। धर्माधर्म, देखो जब इसे बोलेंगे और तोड़ेंगे तो धर्म बोलने में कैसा धर्माधर्म, लेकिन इसको थोड़ा और गहनता से पढ़िए तो धर्म अधर्म। क्या हो गया, धर्म अधर्म। क्या हो गया, धर्म अधर्म। मतलब यहां पर जब समास विग्रह करेंगे तो एक निकलेगा धर्म, एक निकलेगा अधर्म। मतलब एक दूसरे क्या हो गए, विलोम हो गए। जब जेंडर चेंज होता है ना, विलोम होते हैं, वो आपका कौन सा होता है, तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास जिसके दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे सतसई में समास आपको बताना है। सतसई में आपका समास कौन सा हो जाएगा। चलिए सतसई में जो समास है वो आपका क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देना है। तो देखो सतसई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्यावाची है तो आपका बन जाएगा द्विग समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विग समास। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा सतसई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इसमें जो आपका छंद है वो आपका कौन सा है। चलिए 19 नंबर का जवाब देना है। 19 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मात्रा लगाना है तो आप लोग मात्रा भी लगा सकते हैं, वैसे भी आप लोग इसको हमने कई बार पढ़ाया है। क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर, आपका सोरठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर सोरठा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो कुछ चीजें होती हैं जो आपको बताई जाती है, उनको रट्टा भी मार सकते हैं, ताकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि उस पर आप लोग मात्रा ही लगाते बैठ जाए। ठीक है ना भाई, रट्टा जब लगातार आप लोग क्लासेस ले रहे हैं और जब लगातार क्लासेस ले रहे हैं तो हर चीज तो रट जानी चाहिए, ऐसी चीजें तो आपको रट ही लेना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइएगा कि नित नौ लीला ललित ठानी गोलोक अजरी में रमत राधिका संगरास रस रंग रुचिर में। अब यहाँ पर बताइए कि आपसे कौन सा छंद हो सकता है। मात्रा निकालना है तो आप लोग मात्रा ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सिंगल 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 और इसके बाद आपका डबल डबल सिंगल और सिंगल सिंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका सोरठा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर सोरठा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मंगन को देख पट देत बार बार, इसमें से कौन सा अलंकार है। मंगन को देख पट देत बार बार। देखो यहाँ पर पट मतलब क्या होता है, एक होता है कपड़ा और पट मतलब एक होता है दरवाजा भी होता है। याद रखिए, पट का मतलब कपड़ा भी होता है और पट का मतलब होता है दरवाजा होता है। जब शब्द एक हो, है ना, जब शब्द एक हो और अर्थ जब अनेक निकलते हैं उसे कहते हैं श्लेष। तो शब्द एक अर्थ अनेक उसे कहते हैं श्लेष। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा कि किस समास में, यहाँ पर किस होना चाहिए, यहाँ पर आपका गलत है। तो देखिए किस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बताइए ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जब दोनों ही पद प्रधान हो जाएंगे उसे क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था लिखने का तरीके में, यहाँ पर दो यहाँ भी लिखा है और दो यहाँ भी लिखा है, ये अपनी अपनी ट्रिक होती है। तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जैसे आपका माता पिता हो गया, तो माता भी अपनी जगह क्या है, एक प्रधान पद हो गया, पिता भी क्या हो गया, प्रधान पद हो गया, है ना। जैसे भाई बहन कपड़ा लत्ता, ये सब जो होते हैं वो आपके द्वंद्व होते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था दुबला पतला, जो कि एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए कि दुबला भी उसी को कहते हैं और पतला भी उसे कहते हैं, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा है, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर दिया है कुरूप दिया है, कुशल दिया है, कुकर्म दिया है और आपका कुचाल दिया गया है। चलिए आपका 23 का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 23 का जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखो यहां पर आपका रूप निकल ही रहा है ना, यहां पर कर्म भी निकल रहा है, यहां पर चाल निकल रहा है। लेकिन अगर इसमें अगर आपको निकाल लोगे जबरदस्ती तो यहां पर बचेगा सल, तो सल का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दूध ही जिसका भोजन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। भैया जो लोग यहाँ पर सिर्फ दूध ही भोजन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे जैसे आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो भाई सिर्फ दूध ही तो पीते हैं, तो दूध ही जिसका भोजन है उसे क्या कहते हैं 24 नंबर में। चलिए 24 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बनेगा, इन्हें बोल देते हैं दुग्धाहारी। क्या बोलते हैं, दुग्धाहारी बोलते हैं। ठीक है, और जो मांस खाते हैं तो मांसाहारी, है ना, और जो शाकाहारी जैसे सब्जी वगैरह तो आपके हो जाएंगे शाकाहारी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मनुष्य जो होता है वो कौन सा हारी होता है।
मनुष्य जो होता है वो कैसा हारी होता है, ये बताइए जल्दी से। मनुष्य जो आएगा वो कैसा शाकाहारी में आएगा? भाई मनुष्य होता है वो तो भैया शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है ना। मतलब मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कोई चीज होता नहीं है। याद रखिए, इसे बोलते हैं सर्वाहारी। जो सब कुछ खा ले उसे बोलते हैं सर्वाहारी, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दाल में काला होना का अर्थ क्या होता है? बहुत बार आपने कहावत सुना होगा कि कुछ तो दाल में काला है ना। कुछ तो दाल में काला है मतलब क्या होता है? बड़े संदेह की बात है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, संदेह की बात ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या होता है? चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी, यहां पर आंसर दीजिए। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखो यहां पर क्या होता है, सही न्याय। क्या होता है? सही न्याय होता है। अब इसमें दूध और पानी निकालने की बात मत करना, ठीक है ना, क्योंकि दूध और पानी को निकाला नहीं जा सकता है। सिर्फ एक ही चीज है जो निकाल सकता है, कौन? यहां पर बताइए कि दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए तो कौन ऐसा पक्षी है जो इसे निकाल सकता है? कौन है? यहां पर सारस हो सकता है, याद रखिएगा। जो सारस होता है वो दूध और पानी को अलग कर सकता है, याद रखिए, उसके अंदर ये क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत पीसना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, कब दांत पीसते हैं आप लोग? जब बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, मतलब ऑप्शन होता है बी नंबर। यहां पर अत्यधिक क्रोध प्रकट करना मतलब दांत पीसना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ज्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा क्रोध करने से क्या होता है? डाइजेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम आपकी आती है, याद रखिए, आपने साइंस में पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है? सही वर्तनी इनमें से कौन सी हो जाएगी? चलिए, पल्लवन है, पल्लव। देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 28 नंबर में। यहां पर देखिए पल्लवन जो आपका है ये आपका सही हो जाएगा। पल्लवन जो लिखा जाता है ये इस प्रकार से, मान लो अगर ना दिया होता, ये जो ना है हटा देते तो पल्लव बन सकता था। ना शब्द और जोड़ दिया है तो आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 29 नंबर में सही वर्तनी आपसे पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया है अप्लावित, दिया है आप्लावित दिया गया है। अब बताइए कि दो में ही एक को आंसर हो सकता है। तो ये जो मात्रा होती है आ, अर्थात बड़ा आ, वही इसका राइट आंसर होगा। अप्लावित जो ऑप्शन है बी वाला, ये आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको नई सीरीज के अकॉर्डिंग आपको दिख रहे होंगे। लगभग देखा जाए 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल नए आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है? यहां पर जवाब देना है, जवाब के निस्दिन अर्थात डेली अगर आपके नैनों से धार बरस रही है ना, तो यहां पर बताइए क्या हो सकता है? करुण रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा, वियोग रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। चलिए 30 नंबर में आप लोग सी नंबर को जवाब देंगे या आप लोग ए नंबर का जवाब देंगे? देखो हमने बताया था निस्दिन मतलब ये हो गया कि डेली डेली जब आपकी आंखों से आंसू बहेंगे तो ये एक कहीं ना कहीं वियोग की स्थिति होती है। भाई करुण की स्थिति वो होती है, करुण की स्थिति वो होती है जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वियोग की स्थिति में क्या होती है? एक मिलने की आस रहती है और मिलने की आस की वजह से क्या होता है? आंसू आते रहते हैं। तो आप आंसर क्या वियोग श्रृंगार हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सर जो सर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया था इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इस चैप्टर को नहीं सभी चैप्टर को पढ़ाए थे, अच्छे टीचर थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 31 से 32 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको सही जवाब देना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया गया है, तो बताइए क्या आंसर इनमें से हो जाएगा? कह रहा है यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक है। यहां शुद्ध गाय तो होता नहीं है, यहां गाय शुद्ध ये भी नहीं होगा, शुद्ध दूध ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर है ये राइट हो जाएगा। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सही उत्तर इसमें भी चुनना है। कह रहे ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। तो भाई पुस्तक जब दिया गया है और छात्रों की बात किया गया है तो पुस्तक एक तो होगी नहीं, ज्यादा पुस्तकें होंगी, और ज्यादा पुस्तकें होंगी तो ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ऑप्शन बी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ये बताइए सरस्वती सम्मान ये किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? चलिए 33 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। नृत्य के लिए तो होता नहीं है कि नृत्य के लिए आपका हो, ये होता है आपके साहित्य के लिए। याद रखिएगा कि जो सरस्वती सम्मान होता है, सरस्वती सम्मान वो साहित्य के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इतना तो आप सभी को आ ही रहा होगा, है ना। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन आपका है, पुराने जमाने क्वेश्चन है ये भी। लेकिन एक नया क्वेश्चन ये कह सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन कठिन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो भाई के बिड़ला फाउंडेशन, किसके द्वारा?
के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआत हुई थी आपकी 1991 से। कब से? 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, यहां पर 34 का ऑप्शन देना है। चलिए भैया, बहुत लोग होते हैं जब कुछ मिल जाता है तो उसके नुक्स निकालते हैं, लेकिन जब कोई चीज मुफ्त में मिले तो उसमें से आप ये यहाँ पर कह सकते हैं कि दांत ना गिनने लगी है, मतलब उसमें से नुक्स ना निकालिए। मतलब होता है मुफ्त मिली हुई वस्तु की जांच पड़ताल नहीं की जाती है, जितना मिले उतना ही ले लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, अरे आज तो सर नाराज लग रहे हैं, आज तो हम बिल्कुल खुशी लग रहे हैं, परेशान क्या हो रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। दाम मतलब हो गया चमड़ी, क्या हो गया? दाम मतलब हो गया चमड़ी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन से विलोम शब्द पर्यायवाची भी निकलती रहती हैं। तो देखो दाम, दाम मतलब हो गया, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर चाम दिया है, चूहे के चाम। ठीक है, चूहे के चाम मतलब दमड़ी, जो चमड़ी है, तो उससे नगाड़े नहीं मरे जा सकते हैं। तो भैया आपको भी पता है चूहे की कितनी चमड़ी निकलेगी, थोड़ी निकलेगी। तो मतलब ये हो गया कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिवस का पर्यायवाची नहीं है। दिवस का पर्यायवाची पूछा गया है कि नहीं है। सबसे पहली बात, जल्दीबाजी में ये पॉइंट पर ध्यान दे लिया करें। नहीं शब्द आपको दिया है, देखिए 36 नंबर में दिन होता है, दिवा होता है, वासर भी होता है। याद रखिए दिवस को हम लोग वासर भी कहते हैं, लेकिन माध्याह्न यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ये दिवस का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, धन पर्यायवाची नहीं है। धन पर्यायवाची नहीं है किसका? चलिए देखो, धन मतलब होता है पूंजी, और धन मतलब होता है वित्त, है ना, और धन मतलब होता है संपत्ति होता है, लेकिन क्या द्रव्य होता है? क्या नहीं होता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि धन पर्यायवाची नहीं है किसका? द्रव्य का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है, निषेधात्मक वाक्य छांटना है। अर्थात निषेधात्मक मतलब होता है जो आपके निगेटिव वाले होते हैं, है ना। चलिए देखिए 38 नंबर में कह रहा आपसे यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है। तो भैया कहाँ पर आपको दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये आपको नहीं है। देखो यहाँ पर मिल गया है निगेटिव, यहीं पर आपको मिल गया है। पूरे वाले में देखेंगे तो आंसर कहाँ आ रहा है? डी नंबर हो रहा है। हमने तो भाई निगेटिव पता था इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे, वो मिल चुका है ऑप्शन डी, कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है, है ना। इसीलिए आनंद की जरूरत होती है आपके लिए। तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है 15 अक्टूबर जो कि हमारी क्या है? बर्थडे पार्टी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 15 अक्टूबर आ गया है, तो भाई आपको बता दिए हैं कि 15 अक्टूबर को बर्थडे पार्टी होती है, सभी लोग बर्थडे पार्टी हमसे ले लेते हैं। देखिए भाई 15 अक्टूबर 1961 की तिथि का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? मतलब यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका 39 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा, निराला जी का निधन हुआ था। क्या हुआ था? निराला जी का निधन हुआ था। यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि जिस दिन निराला जी का निधन हुआ था उसी दिन हमारा जन्म भी हुआ था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 40 से 41 में तत्सम शब्द का चयन करना है। भैया तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, यहां पर बताइए औषधि, भाप, सांप या झिलमिल कौन हो सकता है? सबसे पहले हमने बताया था जो ये शब्द मिलेगा तो सबसे पहले फोकस आपको इसी में करना है। मतलब ऑप्शन जो आपका 40 है वो आपका ए हो जाएगा। औषधि जो आपका है ये आपका तत्सम हो जाएगा। औषध जो आपका है ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है तत्सम शब्द आपको दिया है फुनगी, चतुर, अरण्य और आपका पगड़ी। यहां पर आंसर बताइए कि आपका तत्सम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द बताइए क्या हो सकता है? चलिए यहां पर देखिए आपका जो जवाब है 41 नंबर में, यहां पर देखो फुनगी तो होगा नहीं क्योंकि हमने बताया था कि फुनगी, पगड़ी ये आपकी देशज शब्द आपके हैं, है ना। यहां पर जो आपका सी नंबर आपका है अरण्य, वो कैसा है आपका? तत्सम शब्द आपका है। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हरियाली जो है वो कैसी संज्ञा है? हरियाली, हरियाली जो संज्ञा है वो आपकी कैसी है? 42 नंबर में। तो देखिए हरियाली आपकी कैसी दर्शा रहा है? भाई बोलते हैं ना हरा हरा खेत है तो आपके भाव को, है ना, मतलब यहां पर जो आपकी भाव है ऑप्शन बनेगा बी नंबर, भाववाचक संज्ञा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मरम वचन जब सीता बोली, यहां पर बोली होना चाहिए था, है ना। याद रखिए मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में जो प्रयोग हुआ है ये क्या प्रयोग हुआ है? ये बताइए कैसा वाक्य है पूछा गया है। चलिए कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या गलत वाक्य? अरे
चलिए 43 का ऑप्शन भेजिए गया। गलत वाक्य भी होते हैं क्या भाई? तो ये तो ऑप्शन आप यहाँ से आपका क्या हो गया, हट गया होगा, है ना, ये हट गया। अब यहाँ पर देखो दिया है मरम वचन जब सीता बोली, किस पर बात हुई है? सीता पर बात हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 43 है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये कर्मवाच्य है, क्या है आपका कर्मवाच्य है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वचन है वो कर्म के अनुसार ही परिवर्तन हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध का इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? कुछ ऐसे आपके पड़ोसी होते हैं जिनको इंतजार रहता है युद्ध का, है ना, तो हमारे पड़ोसी होंगे कि बस थोड़ी सी ये बात कहे हम उसके ऊपर सवार हो जाएं, है ना। तो चलिए, युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं क्या? यहां पर आंसर हो जाएगा युयुत्स हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, युयुत्स हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है चलिए यहां पर दिया है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? थोड़ा फास्ट रहना है। यहां पर बताइए कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है 39 नंबर में। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? चलिए 39 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये आपके जयशंकर प्रसाद की ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया है कि परिंदे कहानी निम्नलिखित वर्डी में से किस कथाकार की है? चलिए, परिंदे जो आपकी है कहानी, ये क्या है, कहानी है किसकी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये निर्मल वर्मा की है। नोट कर लीजिएगा कि परिंदे कहानी किसकी है, निर्मल वर्मा की है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिर्जा गालिब के शासक के दरबारी कवि थे। इसको हमने यूपी जीके में आपको पढ़ाया था कि मिर्जा गालिब जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो देखिए, आपके बहादुर शाह जफर जो आपके थे, है ना, जफर के नाम से कविताएं भी लिखते थे। ये मिर्जा गालिब का जो संबंध है कहां से है? तो आपके आगरा से है। कहां से है? आगरा से है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो भैया आपका पुराना क्वेश्चन आपका आ गया है, यहाँ पर कबीर दास जी की है। किसकी है? कबीर दास जी की है। साखी शबद रवैनी, ये इन्हीं का संग्रह है, याद रखिए, बीजक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड है? 43 में जवाब दीजिए। तो भाई 7 कांड है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ए नंबर, 7 कांड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रमेश चंद्र शाह को विनायक अर्थात विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना जो विधा है वो कैसी विधा है? अर्थात जो विनायक है ये विनायक है क्या? तो ये है इनका उपन्यास है, याद रखिए, रमेश चंद्र शाह का जो उपन्यास है विनायक है, जिसे 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंधेर नगरी, है ना, अंधेर नगरी के जो नाटक के रचयिता हैं वो आपके कौन हैं? अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं? देखिए यहां पर आपने नाटक भी किया होगा जब आप लोग अपने स्कूल में होंगे। यहां पर आंसर आपका भी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, आपका हो जाएगा क्या भाई? यहां पर हो जाएगा आपका बी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? 46 को ऑप्शन देना है। 46 को ऑप्शन हो जाएगा यामा हो जाएगा। क्या? यामा, ये तुलसीदास की नहीं है, महादेव वर्मा की है। किसकी? महादेव वर्मा की है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारे डेली की सीरीज में लास्ट में हिंदी साहित्य भी आपके ऐड कर दिए जाते हैं। वैसे एक बार हमने इस सीरीज को पढ़ा दिया है, दोबारा फिर से पढ़ा रहे हैं, ताकि ये भी राशि क्लास नहीं रखते हैं। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।